जब भी कहीं पर गूंजेगी दोगले वाली बात, तो वो लोगों को जरूर याद आएगा, वो अतीक सर और अतीक सर के जो भी चेले चपाटे लोग हैं उन्हें जरूर याद आएगा कि दोगला मतलब क्या होता है। और वो लोगों ने पूरी ताकत से बताया कि दोगले का मतलब क्या होता है और मकसद क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मुंह तोड़ जवाब हम इस इलेक्शन में देंगे इंशाल्लाह। हम उस शख्स से बात करने वाले हैं जिन्होंने काफी जोरों शोरों में वहां पर सोशल वर्क भी किया था और कोई पार्टी से उन्होंने काम भी किया था, पर वो पार्टी ने उनकी उनकी जो है सपने को चूर कर दिया। पर आज भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सारे लोग इनके सपोर्ट में आए। तो हम बात करेंगे सईद भाई। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। सईद भाई, क्या कहेंगे, आज नॉमिनेशन का फॉर्म फिल किया है आजाद उम्मीदवार से? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी ताकत से आए यहाँ पे और आजाद उम्मीदवार का हमने फॉर्म भी भर दिया है माशाल्लाह। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे मैंने जैसे कि पिछले 5-6 सालों से बोलते आ रहा हूँ कि मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेरे इलाके की माओं के लिए, बहनों के लिए, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है मैं उन तक आसानी से पहुंचा सकूं, ये सारे भी मेरे मुद्दे हैं। बहुत ताकत से मैं नशे पर काम करूं और नशे को अपने इलाके से खत्म करूं, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरे बच्चों को लेकर जिनके जिंदगी में मैं एजुकेशन आम कर दूं ताकि वो अपनी जिंदगी में बेहतर से बेहतर फैसले ले सके, बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सके, यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप टिकट मांग रहे थे एमआईएम पार्टी से लेकर और आपने काफी मेहनत की थी एमएलए के इलेक्शन को लेकर, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आपको एमआईएम पार्टी छोड़ना पड़ा? और अतिक सर के बारे में काफी चर्चे थी, क्या कहेंगे इस बारे में? टिकट मैं सिर्फ मांग नहीं बल्कि टिकट मेरा हक भी था। और मेरी ऑफिस में बैठ के वो जिम्मेदारों ने कसमें खाया था कि अगर तुम्हें टिकट नहीं दूंगा तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा या मैं एक बाप की औलाद नहीं। बहुत सारी कसमें ऐसी खाई गई थी जिससे वादा और जो उम्मीद थी वो बहुत पुख्ता और बहुत मजबूत हो गई थी, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों की बातें नहीं थी बल्कि इसमें अल्लाह भी शामिल था, क्योंकि मेरी ऑफिस मस्जिद में है। वक्त बीतता गया, पूरी ताकत से हम खड़े रहे एमआईएम के साथ में। जब 9,10,000 वोट आया 134 वार्ड में, तब हमें उनका असली रूप मालूम पड़ने लगा कि भाई हम उनके लिए कुछ भी नहीं थे, जो भी था वो वोट था। आखिरी में ऐसा जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मुझे पूरी तरीके से इन्होंने इग्नोर कर दिया, बैनर से लेके स्टेज तक हर जगह से हटाया गया मुझे, मैं पूरी तरीके से टूट गया था। मैं मेरे अपने लोगों को कह भी दिया था कि अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो आखिरी उम्मीद थी, मैं मेरे अब्बा से अक्सर राय और मशवरा लेते रहता हूं, तो उनसे कहा मैंने कि अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मैं शायद से इलेक्शन के लिए नहीं बनाऊं। उन्होंने कहा कि अगर पूरे इलेक्शन में तुझे सिर्फ 1 वोट मिलेगा ना, वो मेरा ही रहेगा। अगर कहीं से भी नहीं मिला, 1 ही वोट मिलना रहेगा, वो मैं दूंगा अपना वोट, लेकिन तू यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि मैंने तुझे देखा है पिछले 6-7 सालों से लोगों के लिए काम करते हुए। देखा है उन्होंने, हाथों में छाले निकल जाने के बाद भी हम लोगों के दरवाजे पे खाना लेके आते थे कि कोई खुददार बंदा भूखा ना अपने घर में मरे। ये पूरी ताकत से आवाम के पीछे रहे, चाहे डॉक्यूमेंटेशन का मामला हो या बच्चों को पढ़ाने का मामला हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे बहुत बड़े बड़े नशे को लेकर मुद्दा हो या एसएमएस कंपनी को लेकर मुद्दा हो, कोई सा भी मुद्दा हम पूरी ताकत से खड़े रहे और उसको हटाने की पूरी ताकत लगाए। लेकिन आखिरी में मुझे मालूम पड़ा कि ये पॉलिटिकल लोग जो खुद की जबान से बहुत बड़े बड़े नारे लगाते, तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो बस 30, 40, 50 लाख का रिश्ता है, उससे ज्यादा रिश्ता नहीं है, यही कहूंगा मैं। एक भाई, जिस तरह से आपने ग्राउंड पे काम किया है, आपके बच्चों का मैंने आपकी क्लासेस देखा है और आपकी कहीं मैंने वीडियो देखा है जो दिल दिला देने वाले वीडियो रहते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमें रोना आता है कि जिस तरह से आप वीडियो बनाते हो, वीडियो शेयर करते हो, फिर भी आज वो पिछड़ा हुआ इलाका क्यों है? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल सोशल वर्कर क्या कर सकता है? ज्यादातर जितनी हमारी कोशिश होती है हम करते हैं, लेकिन जब एक पावर में आकर बंदा जो डिसीजन लेता है, जो फैसले लेता है और जो काम कर सकता है, वो एक नॉर्मल सा बंदा नहीं कर सकता। हमें लगता है बहुत आसानी से कि हम कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती, बहुत सारे ऐसे रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े मिलते, ताकि हमें लगता है कि भाई अब हम नहीं कर सकते। राजनीति में उतरने का मकसद यही है कि हमें पावर मिले ताकि हम अपने इलाके को बेहतर से बेहतर बदलाव ला सके। तो क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि जनता को जो 134 है वो आपको भी चुन कर लाए, क्योंकि आपने ग्राउंड पर काम किया है, लोगों के बीच जाके देखा है और कई माओ के जो है आपके सर पर हाथ है, उनका क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जैसे लोगों ने मुझ पर भरोसा बनाए रखा है, वैसे ही भरोसा बनाए रखें। किसी की भी बातों में गुमराह ना हो, चाहे कोई आपको हिंदू के नाम पर गुमराह कर रहा है, मुसलमान के नाम पर गुमराह कर रहा है, चाहे आपको बिहार के नाम पर या यूपी के नाम पर, सुन्नी के नाम पर, 24 के नाम पर, दुनिया भर की बातें होगी और आपको गुमराह किया जाएगा। आखिरी में आपको तोड़ दिया जाएगा।
आप एक बार आंख बंद करना और सोचना कि आपके बीच में पिछले 6-7 सालों से कौन था, किसके लोग थे, कौन जो पागलों की तरह आपके लिए मेहनत कर रहा था, चाहे कुछ भी आपके जहन में मसले मसाइल आते था तो कौन था जिसका चेहरा आपके जहन में सबसे पहला आता था, बस उसी को वोट दे देना, यही मैं कहूंगा। एक बार सुनने में याद है कहीं आपको धमकियां भी मिलती थी, कहीं अगर कुछ मुद्दे पर अगर आप काम करते थे। धमकियां मिलती थी, पहले मिलती थी लेकिन अब आदत हो गई, अब नहीं मिलती माशाल्लाह। पहले जब हमने शुरुआत किया था तो धमकियां काफी मिलती थी, घर से बाहर निकलते हो वापस आने की गारंटी है कि नहीं, और भी ऐसे तुम्हारे घर पीछे फैमिली है, ये है वो है, लेकिन ठीक है आदत हो गई है, अब कोई मसला नहीं, अब कोई धमकी वगैरह नहीं आती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पार्टी में आप थे उनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश दूंगा जैसे मुझे तोड़ा गया वैसे किसी और को ना तोड़े, नहीं तो ये पार्टी वाटी के नाम पर लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। हाँ, लेकिन जब भी कहीं पर गूंजेगी दोगले वाली बात तो वो लोगों को जरूर याद आएगा, वो अतीक सर और अतीक सर के जो भी चेले चपाटे लोग हैं उन्हें जरूर याद आएगा कि दोगला मतलब क्या होता है, और वो लोगों ने पूरी ताकत से बताया कि दोगले का मतलब क्या होता है और मकसद क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मुंह तोड़ जवाब हम इस इलेक्शन में देंगे इंशाल्लाह। तो ये सईद भाई थे हमारे सामने बात करने के मौजूद, जो वार्ड नंबर 134 से आजाद उम्मीदवार की जो है नॉमिनेशन फॉर्म फिल की है। मैं आपको बता दूं कि ये वही शख्स है जिन्होंने जमीनी तौर पर काम किया है और जिन्होंने अक्सर ग्राउंड पर काम किया है। अगर ये मेरे बच्चे देखेंगे तो इनका जो फ्यूचर है ये सईद भाई ने बनाया है, क्योंकि इनको पढ़ाया लिखाया बड़ा करे। इनको अब देखना ये है कि यही जनता इनको कितना सपोर्ट करती है, कितना प्यार करती है। ऐसे ही तमाम बने रहे लोग किससे मुनव्वर से।